ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कर्म किसी को माफ नहीं करता। एक अद्भुत सत्य कथा जो आपकी सोच बदल देगी। शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हमने कभी अपने कर्मों को टटोलने की कोशिश की है? कभी यह समझा है कि हमारा आज किसी वजह से ऐसा है? क्यों कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी सुख नहीं पा पाते? क्यों किसी की हंसी के पीछे दर्द छुपा होता है? उत्तर एक ही है, कर्म। कर्म जो साथ चलता है और कभी किसी को माफ नहीं करता। यह कथा है एक व्यक्ति की जिसका नाम धवल है। धवल एक धनाढ्य व्यापारी था। बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, लेकिन साथ ही था बहुत घमंडी। उसे लगता था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सम्मान, रिश्ते, यहाँ तक कि भगवान भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म की अदालत में ना पैसा चलता है, ना ओहदा। धवल के पास सब कुछ था, लेकिन करुणा नहीं थी। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। उसका एक नौकर था, रामू। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। एक दिन रामू की पत्नी बीमार पड़ी। उसने मालिक से मदद मांगी। धवल ने उसका मजाक उड़ाया, मरने दो, गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता। रामू रोता रहा, पर मदद नहीं मिली। रामू की पत्नी मर गई। रामू टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे कर्म पर भरोसा था। वह जानता था, जो जैसा करता है वैसा भरता है। वक्त बीता। धवल का व्यापार बढ़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने जीवन में अनजानी दरारें आने लगी। बेटा बिगड़ गया, पत्नी अलग रहने लगी, स्वास्थ्य गिरने लगा। कभी न हारने वाला व्यापारी अब हारने लगा, लेकिन वह फिर भी समझ नहीं पाया यह किसका फल है। उसने पंडित से पूछा, ज्योतिषों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं मिला, क्योंकि समाधान उसके भीतर था, कर्म। एक रात वह मंदिर गया। वहाँ एक बूढ़ा साधु मिला। धवल ने पूछा, बाबा, मेरा सब कुछ उजड़ गया, क्यों? बाबा मुस्कुराए, तुम्हारे कर्म तुम्हें जवाब दे रहे हैं। धवल चौंका, क्या मतलब? बाबा बोले, जिससे तुमने रोता हुआ देखा था, जिसने मदद मांगने पर तुमसे मुंह मोड़ा था, उनकी आंख अब तुम्हारी जिंदगी में बारिश बनकर बरस रहे हैं। धन से सब नहीं खरीदा जा सकता। कर्म जब लौटता है तो सूद सहित लौटता है। धवल की आंखें भर आई। उससे याद आया रामू, उसकी पत्नी, उसकी हंसी, उसका रोना और अपनी निर्दयता। धवल ने पहली बार महसूस किया, वह धनवान होकर भी दरिद्र था। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। क्या अब भी कुछ बदल सकता है? बाबा बोले, तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर हो सकता है, यदि तुम अपने कर्म सुधारो, दूसरों की मदद करो, जो खोया है उसे किसी और को देकर पुनः अर्जित करो। धवल ने उसी दिन प्रण लिया, अब वह अपने पैसों से लोगों की मदद करेगा। उसने स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और सबसे पहले रामू को खोजा। रामू एक गांव में गरीब को पढ़ा रहा था। धवल उसके पास गया, पैरों में गिर पड़ा। रामू चौंका, आप? धवल बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं रामू, अब उन्हें धोने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रामू ने उसे उठाया, मैंने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं मालिक, मुझे भरोसा था भगवान न्याय करेंगे। धवल फूट फूट कर रोने लगा। रामू और गांव वालों ने उसे अपनाया। धीरे धीरे धवल का जीवन सुधरने लगा। उसका बेटा नशे से बाहर आया, पत्नी वापस लौटी, स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। क्यों? क्योंकि इस बार उसके कर्म उसके साथ थे। अतीत को तो बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान से भविष्य को संवारना संभव है।
दोस्तों, यह कहानी किसी एक धवल की नहीं, हम सभी के भीतर एक धवल और एक रामू है। हम जब घमंड में किसी को ठुकराते हैं तो वही ठोकर हमें कर्म के रूप में मिलती है। जब किसी की आंखों के आंसू का कारण हम बनते हैं तो वही आंसू हमारे जीवन को डुबो देते हैं। समय चाहे जितना भी लग जाए, कर्म लौटता जरूर है, और जब लौटता है तो पहचान कर ही लौटता है। इसलिए हमेशा सोच कर बोलें, समझ कर व्यवहार करें, और सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों को सजाएं। धर्म, पूजा, जाप सब बाद में, पहले कर्म की शुद्धता जरूरी है, क्योंकि भगवान से पहले कर्म ही हमें देख रहा होता है और वह कभी किसी को माफ नहीं करता। चलते हैं अब कुछ उपकथाओं की ओर जो इस सत्य को और मजबूत करती हैं कि कर्म हर हाल में अपना हिसाब बराबर करता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि चेतने वाली बात है। पहली कहानी राजा विक्रम और गरीब ब्राह्मण की। एक बार राजा विक्रमादित्य ने दरबार में घोषणा की, जिसे जरूरत हो आए और मांगे। एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसने कहा, मुझे एक कंबल चाहिए, ठंड में मर जाऊंगा। राजा मुस्कुराकर कहा, इतनी छोटी चीज। और उन्होंने सैनिकों से कहा, कल लाओ कंबल। पर उसी रात ब्राह्मण की ठंड से मृत्यु हो गई। राजा को झटका लगा। कुछ सालों बाद राजा की हालत खराब होने लगी। उसे भीषण सर्दी लगने लगी, जबकि गर्मियों का मौसम था। चिकित्सक असमर्थ थे। तब एक संत ने कहा, राजन, यह उस एक कंबल का कर्म है जो समय पर किसी जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा। राजा ने पश्चाताप किया और एक नियम बनाया, अब जो मांगेगा तुरंत मिलेगा। तभी जाकर वह धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। यह है एक उदाहरण कि कर्म कभी बिन हिसाब के नहीं छोड़ता। अब दूसरी कथा, एक किसान और उसका पड़ोसी। किसान अपने खेत में मेहनत करता और भगवान का नाम जपता। उसका पड़ोसी धोखेबाज और चालाक, हर बार किसान को नुकसान पहुंचाता। एक दिन बाढ़ आई। किसान ने वक्त रहते अपने खेत बचा लिए, लेकिन पड़ोसी का पूरा खेत बह गया। वह चिल्लाया, भगवान ने मुझे क्यों सजा दी? तभी गांव के एक बूढ़े ने कहा, भगवान ने नहीं, तुम्हारे कर्मों ने दी है। कर्म एक आईना है, जो तुम दोनों वही दोगे वही लौटेगा, और वह भी बढ़कर, कई गुना बढ़कर। अगर तुम्हारा व्यवहार लोगों को रोता है तो कर्म तुम्हें भी वही आंसू लौटाएगा, और अगर तुम किसी का सहारा बनते हो तो वही कर्म तुम्हें अग्नि में भी फूल की छाया देगा। धवल की कहानी हो राजा विक्रमादित्य की या किसान की, उनमें सच्चाई एक ही है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए जब भी मौका मिले अच्छा कर्म करिए, छोटा हो या बड़ा, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है और समय आने पर वह लौटता है। अब सोचिए, क्या आपने किसी से कठोर शब्द कहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को नज़रअंदाज किया है, किसी का हक छीना है? तो अभी समय है उससे माफ़ी मांगने का, या कम से कम उस कमी को किसी और के जीवन में पूरा करने का। क्योंकि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वह कर्म एक चुपचाप चलने वाला तीर बन जाएगा, जो सही समय पर वापस आएगा। लेकिन यदि आपने किसी को राहत दी है तो वह आशीर्वाद बनकर लौटेगा। जैसे बीज बोया है वैसा ही फल आता है, और कर्म कभी गलती से भी गलत फल नहीं देता। आज का दिन एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने कर्मों की सफाई करें, मन से, वाणी से और व्यवहार से। ईश्वर से पहले अपने कर्मों को प्रसन्न करना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। तो आइए इस जीवन को बोझ ना बनने दें। हर दिन, हर क्षण को ऐसा बनाएं कि जब कर्म लौटे तो वह मुस्कुराकर कहे, धन्य है तू, तेरा हिसाब साफ है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है।
और यही सच्चा जीवन है, जहाँ कर्म आपका साथ दे, ना कि पीछा करे, क्योंकि अंत में कर्म किसी को माफ नहीं करता।